Yesterday, I told you about transformation of sentences. Do as directed. There are so many types to change the sentences. There are some average 20 types to change the sentences according to transformation. In this, I told you the first, removing adverb to. Removing adverb to means removal of to from the sentence. सेंटेंस से एडवर्ब टू को रिमूव करना, हटाना. तो पहले तो हम ये जाने कि भाई ये टू का मतलब क्या है. तो टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जो रिक्वायर है उससे ज्यादा. तो फिर उसका कोई सेंस नहीं रहा. जब कोई चीज रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, भाई इतनी रिक्वायर, हमको इतनी जरूरत है, और उससे ज्यादा की बात और की जाए तो इसका मतलब क्या है, वो वेस्ट है, बेकार है, फेक है. एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू वॉक. मेरी दादी माँ चलने के लिए बहुत ज्यादा, वॉक करने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ी है. तो मतलब क्या हुआ कि मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी हैं कि वो चल नहीं सकती. मीन्स क्या हुआ, मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी हैं कि वो चल नहीं सकती. एक एग्जाम्पल हम इधर देखते हैं. ही इज टू ओल्ड टू रन. वह दौड़ने के लिए, टू रन, कितने, बहुत ज्यादा, इतने बूढ़े हैं. क्या मीन्स हुआ, इतने बूढ़े हैं कि वो दौड़ नहीं सकते. इसका मीन्स यही तो हुआ, इतने बूढ़े हैं कि वो दौड़ नहीं सकते. तो ये तो चेंज हो गया सेंटेंस का. ही इज टू ओल्ड टू रन. तो कैसे चेंज करना है, सबसे पहले ये जो एडवर्ब टू है चेंज इनटू सो, और जो इन्फिनेटिव टू है ये चेंज इनटू दैट. इस स्ट्रक्चर को आप समझ लें. दिस पार्ट सेम वही रहेगा, ये भी हिस्सा वही आ जाएगा. एडवर्ब टू की जगह पर क्या यूज करना है, सो, और इन्फिनेटिव टू की जगह पर दैट. इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट. क्या आएगा, सब्जेक्ट. देख लीजिए. और सब्जेक्ट के बाद यूज करना है आपको कैन नॉट. क्या यूज करना है, कैन नॉट या कुड नॉट. जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तब आपको यूज करना है कैन नॉट, और जब आपका सेंटेंस पास्ट में होगा, अगर ये सेंटेंस किस में हो, पास्ट में, तो आप क्या यूज करेंगे, कुड नॉट. और उसके बाद जो है जैसा है वैसा ही लिख देंगे. ठीक है ना. अब यहां पर है तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, इसको यहीं पर देख लेते हैं एक बार. ही इज, टू की जगह पे सो ओल्ड, फिर क्या कहा, दैट लगाइए. दैट, यूज ऑफ सब्जेक्ट यानी ही उठकर यहां पहुंचा. दैट ही, फिर क्या कहा, अगर ये हिस्सा प्रेजेंट है तो कैन नॉट, तो कैन नॉट लगा दो. ही कैन नॉट, और क्या है बचा हुआ है पार्ट, रन. ही कैन नॉट रन, मतलब ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन. वह इतने बूढ़े हैं कि वे दौड़ नहीं सकते. ऐसे यहां पर आ जाए, माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू वॉक. तो माई ग्रैंड मदर वैसा का वैसा ही, माई ग्रैंड मदर इज तक वैसा का वैसा ही, एज इट इज. टू इन प्लेस ऑफ टू यूज ऑफ सो, इन प्लेस ऑफ टू इन्फिनेटिव यूज ऑफ दैट, आफ्टर दैट यूज ऑफ सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यूज ऑफ कैन नॉट. If your sentence is in present, then use of cannot. If your sentence is in past, then use of could not. आगे देखें तो क्या बनेगा ये, My grandmother is so old. टू की जगह पर that. सब्जेक्ट क्या बना, she, क्योंकि grandmother C आया ग्रैंडमदर की जगह पे, क्या सी. और कैन नॉट का यूज क्यों किया, यहां पर इज ए कैन नॉट वॉक. आगे देखें, सिया इज टू स्लो टू विन द रेस. सिया इज सो स्लो दैट, टू की जगह पे दैट. अब सब्जेक्ट क्या है, सिया लड़की है तो सी. इज प्रेजेंट है तो क्या आ गया, कैन नॉट. और विन द रेस वैसा का वैसा ही है. द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, मीन्स चिड़िया उड़ने के लिए बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा क्या है, छोटी हैं, उड़ने के लिए बहुत ज्यादा छोटी हैं. तो क्या मीन्स हुआ इसका कि भाई चिड़िया इतनी छोटी हैं कि वो उड़ नहीं सकती. तो द बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट फ्लाई. आर प्रेजेंट है तो कैन नॉट हो गया. ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. देखिए इस हिस्से में यहां नॉट लगा हुआ है ना, तो यहां पर कैन नॉट नहीं, केवल कैन आएगा. जब यहां पर केवल टू होता है, नॉट नहीं होता, तो हम यहां क्या यूज करते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट. लेकिन यहां सेंटेंस में नॉट यूज है तो फिर हम यहां कैन ही लिखेंगे. ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम. द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन.
अब देखिए वॉज है यानी पास्ट है, वॉज है यानी पास्ट है, वॉज है यानी पास्ट है, पास्ट है तो क्या आ जाएगा कुड नॉट। द फादर वॉज सो वीक दैट ही क्यों आया फादर की जगह, फादर की जगह क्या आया ही, और वाज है तो क्या आया कुड नॉट, और आगे का हिस्सा कंट्रोल हिज सन्स, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। द माउंटेन वॉज टू हाई टू क्लाइंब, माउंटेन कैसा है चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई है, तो द माउंटेन वॉज सो हाई दैट वन कुड नॉट क्लाइंब इट, कि कोई इस पर चढ़ नहीं सकता, कोई भी, वन कुड नॉट, या तो हम वन कुड नॉट का यूज करेंगे, देख लें ठीक से, वन कुड नॉट, या फिर नो वन कुड। अगर वन कुड लिख रहे हैं तो यहां पर नॉट लगाना है, और नो वन कुड लिखना है तो फिर नॉट नहीं लगाना, केवल नो वन कुड, या आएगा यूज ऑफ वन कुड नॉट या फिर नो वन कुड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो द माउंटेन वाज सो हाई दैट वन कुड नॉट आ गई क्योंकि वाज है, क्लाइंब इट, या क्या बन सकता है द माउंटेन वाज सो हाई दैट नो वन कुड क्लाइंब इट, या तो वन कुड लिखें या नो वन लिखिए। पर्वत इतना ऊंचा है कि उस पर कोई भी नो वन, वन कुड नॉट कि एक भी कोई नहीं चढ़ सकता है ना। तो आगे यहाँ तक रखिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। इतने सेंटेंस को आप तब तक रीड कीजिए, समझिए क्या चेंजिंग हुए हैं।